जय हिंद। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए यदि 2 एक्स वाई जेड टी प्लस 3 1 0 - 1 2 बराबर 3 3 4 5 और 6। इसके लिए हमें हल करके बताना है कि एक्स वाई जेड और टी का क्या क्या मान होगा। तो हल करते हैं। पहले तो हमें 2 का गुणा करना है इस आव्यूह में, तो पहले 2 का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो 2 एक्स, फिर 2 का गुणा जेड के साथ करना है तो 2 जेड, फिर 2 का गुणा वाई के साथ तो 2 वाई, फिर 2 का गुणा टी के साथ तो 2 टी, फिर प्लस 3 का गुणा इसमें करना, 3 का गुणा एक में करेंगे तो 3, 3 का गुणा माइनस एक में करना तो माइनस में 3, 3 का गुणा जीरो में तो जीरो, 3 का गुणा 2 में कर दिए तो 6 और बराबर दिया। लिखा गया है 3 है और इस आव्यूह में गुणा करना है तो 3 का गुणा 3 में तो 9, 3 का गुणा 5 में तो 15, 3 का गुणा 4 में तो 12, 3 का गुणा 6 में तो 18। ये हमारा गुणा करने के बाद हो गया। क्योंकि इसमें एक्स है, वाई है, जेड है और टी है। यहाँ पर मान दिया गया है, आव्यूह में केवल अंक दिए गए, इस आव्यूह में भी केवल अंक दिए गए हैं, तो इस आव्यूह को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो बचेगा यहाँ पर 2 एक्स 2 वाई 2 जेड 2 टी। यह प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। पहले से उधर लिखा गया है 9 15 12 और 18। यह प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। 3 - 3 0 और 6। 2 एक्स 2 वाई दो सॉरी 2 एक्स 2 जेड 2 वाई और 2 टी बराबर 9 में से माइनस करना है 3 को, यानी पहले आव्यूह को हमें घटाना है दूसरे आव्यूह से। तो पहला अगर घटाएंगे तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6। फिर 15 है, 15 में से माइनस करना है -3 को, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, 15 और 3 मिलकर के 18। 12 में से घटाना है 0 को तो आंसर हमारा बचेगा 12। फिर 18 में से घटाना है 6 को तो बचेगा हमारा 12। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई आव्यूह है, अगर इसकी कोटियां, इसकी कोटि तो पहला रो है दूसरा रो, पहला कॉलम है दूसरा कॉलम, इसकी कोटि 2 गुणे 2 की और इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 की, और बीच में लिखा गया बराबर, यानी पहला आव्यूह दूसरे के बराबर है, यानी समान समुच्चय है। लिखेंगे हम जानते हैं कि दोनों कैसे समुच्चय है, समान समुच्चय है। लिखेंगे समान समुच्चय है, सॉरी समान आव्यूह है, समुच्चय बोल दी, समान आव्यूह। अगर समान आव्यूह है, समान आव्यूह के जो अवयव भी होते हैं वह भी समान होते हैं, यानी पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, यानी 2 एक्स जो बराबर होगा वह 6 के। लिखेंगे 2 एक्स बराबर 6। यह 2 से काट 2 एक कम 2 2 3 6, तो एक्स बराबर हमारा मिल जाएगा 3, यानी एक्स का मान मिल गया। दूसरा 2 जेड बराबर होगा 18 के, तो लिखेंगे 2 जेड बराबर 18। 2 एक कम 2 2 9 18 है, तो जेड बराबर हमारा मिल जाएगा 9। उसके बाद जो 2 वाई है, 2 वाई बराबर 12 है, लिखेंगे 2 वाई बराबर 12। 2 एक कम 2 2 छक्का 12, वाई बराबर हमारा मिल जाएगा 6। उसके बाद 2 टी बराबर 12 है, तो लिखेंगे 2 टी बराबर 12। तो 2 एक कम 2 2 छक्का 12, तो टी बराबर हमारा मिल जाएगा 6। यानी x का जो मान आया वह 3 आया है, z का मान 9 आया है, y का मान 6 है और t का मान भी 6 आया है। प्रश्न 11, यदि x 2 3 y प्लस वाई -1 और 1 बराबर 10 5 है तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। यानी x और y का मान हमें निकालना है और दिया गया हमें
एक्स 2 3 प्लस वाई माइनस 1 और 1 बराबर 10 और 5। इसी से हमें एक्स और वाई का मान बताना है। लिखेंगे हल यानी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यही लिखा गया, तो लिखेंगे एक्स और दिया गया 2 3 प्लस वाई दिया गया है, लिखा गया -1 और 1, फिर बराबर लिखा गया है 10 और 5 दे दिया गया। यानी हमें यक्स का गुणा पहले में करना है, फिर प्लस लिखा गया है वाई का गुणा दूसरे में करना है। तो एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो 3 और x, यह पहला आप भी प्लस वाई का गुणा दूसरे में करें तो वाई का गुणा माइनस में करेंगे, -1 में तो वाई बचेगा, अगर वाई का गुणा 1 में करेंगे तो बचेगा हमारा केवल वाई। ऊपर माइनस वाई है, नीचे वाई है, फिर बराबर लिखा गया है 10 और दे दिया गया है 5। और इन पहला है, इसमें x है, इसमें y है, यानी दोनों अचर है, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। यानी 2x प्लस करना है माइनस वाई को, लिखेंगे 2x प्लस करना है माइनस में y को, और दूसरा 3x प्लस करना है y को, तो लिखेंगे 3x प्लस में y। ये पहला आप भी बना, और इधर दिया गया हमारा बराबर 10 और 5। ये 2x लिखा गया है, प्लस का गुणा माइनस में करते तो माइनस और आ गया y बटे सॉरी 2x माइनस वाई, और दूसरा दिया गया 3x प्लस में y, और बराबर लिखा गया है 10 और 5। हम जानते हैं कि यह इसकी कोटि 1 गुणे 1 की है, इसकी भी कोटि 1 गुणे 1 की है, यानी यह समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय में अवयव भी समान होते हैं, यानी पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। अगर समान समुच्चय होगा तो पहला अवयव पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। क्योंकि यहाँ पे एक ही अवयव, एक ऊपर है दूसरा नीचे, 2 अवयव यहाँ पे दिए गए, 2 अवयव यहाँ भी है, यानी पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के। यानी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 के, और उसके बाद 3x प्लस वाई जो होगा वह होगा 5 के। लेकिन ये 2x माइनस में वाई और बराबर दिया गया हमारा 10, और जो दूसरा दिया गया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ए, और जो दूसरा दिया गया 3x प्लस में वाई बराबर दिया गया है 5। लेकिन ये 3x प्लस में y बराबर दिया गया है 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि इसमें x और y दोनों है, इसमें भी x और y दोनों है, और यहाँ पर y एक बार है, यहाँ पर y एक बार है, यानी y समान है तो y को काट सकते हैं। यह माइनस में या प्लस में जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते, लेकिन अगर जोड़ दिए थे माइनस में y है प्लस में y है, जब जोड़ेंगे थे माइनस और प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। लिखा गया 2x माइनस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण लिखा गया 3x प्लस वाई बराबर 5। 3x प्लस वाई बराबर दिया गया है 5। जो जोड़ना होता है तो कोई चिन्ह बदलते नहीं है, डायरेक्ट लिखते जाते हैं, अगर घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे चूंकि हम जोड़ रहे हैं, जब जोड़ते हैं तो उस समय कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं। तो 2x प्लस में 3 और मिलकर तो हो जाएंगे दोनों 5, माइनस में y है प्लस में y, दोनों आपस में कैंसिल, बराबर 10 में जोड़ना है 5 को तो हो जाएगा हमारा 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, x बराबर मिल गया 3। x का मान तो मिल गया, तो x का मान पहले समीकरण में रख सकते हैं या दूसरे में, लेकिन ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देंगे तो मान हमारा 2 है, और x का जो मान निकला हुआ 3 है, और माइनस में लिखा गया y और बराबर दिया गया है 10। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में y बराबर कितना 10, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y बराबर 10 माइनस में 6, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, वह भी प्लस वाला बड़ा तो प्लस में, और यह माइनस में माइनस है तो माइनस को दूसरी तरफ भेजे तो माइनस में 4 बराबर हमारा बच गया y। यानी y का जो मान है वह माइनस में 4 है, x का जो मान है वह 3 दिया गया है। प्रश्न 12, यदि 3x y z w बराबर x माइनस 1 6 2 w प्लस
4z+w x प्लस डब्ल्यू 3 है तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी x y z और w के मान क्या है वही बताना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला में यही से लिख देते, पहले जो सॉल्व करना उसी को लिख देते हैं। लिखा गया 3 और बच दिया गया x y z w बराबर दिया गया है यक्स 6 माइनस 1 2 डब्लू प्लस दिया गया है 4 जेड प्लस डब्लू और एक्स प्लस वाई और दिया गया है 3। इसको सॉल्व करके हमें यह बताना है कि एक्स वाई जेड और डब्लू एक्स वाई जेड और डब्लू का क्या मान होगा। यह मान बताते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा एक्स के साथ में होगा तो 3x, 3 का गुणा वाई के साथ होगा 3y, फिर 3 का गुणा जेड के साथ तो 3z, 3 का गुणा डब्लू के साथ तो हो जाएगा 3w बराबर दिया गया है। यह पहला आप भी है या प्लस दूसरा आप भी है, दोनों को जोड़ना है। तो यक्स में हम 4 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 4 हो जाएगा। दूसरे में 6 में एक्स प्लस वाई जोड़ना है तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस में हो जाएगा 6। उसके बाद -1 में जोड़ना है जेड प्लस में डब्लू, लिखेंगे जेड प्लस डब्लू माइनस में 1। फिर 2 डब्लू में जोड़ना है 3 को, लिखेंगे 2 डब्लू प्लस में 3। हम जानते हैं कि अगर समान आव्यूह है, समान आव्यूह के अवयव बराबर होते हैं, यानी 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के, 3y बराबर होगा x प्लस वाई प्लस 6 के, और 3z बराबर होगा z प्लस w माइनस 1 के, और 3w बराबर होगा 2w प्लस 3 के। यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। याद करते हैं तो पहला पहले के बराबर लिखेंगे, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। जब बराबर लिखना है तो लिखा गया 3x बराबर, लिखा गया x प्लस में 4। यह प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे 3x माइनस में x बराबर 4। तो 3x में से एक ही x घटाएंगे, बचेगा 2x बराबर 4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर हमारा मिल जाएगा 2। x का मान तो मिल गया। फिर दूसरा 3y बराबर होगा x प्लस वाई प्लस 6 के, लिखेंगे 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। यह प्लस में y है तो इसको इधर ही लाते हैं और x को भी इधर लाते हैं। लिखा गया 3y प्लस में था वो आ गया तो माइनस में y, यह प्लस में x था माइनस में x बराबर दिया गया है 6। तो 3y में से 1y घटाएंगे, बचेगा 2y माइनस x। x का मान अभी निकाल चुके हैं, यह मान हमारा है 2, तो साथ में मान भी रख देते हैं। बराबर दिया गया है 6। तो 2y यह माइनस में तो उधर जो है तो प्लस में, तो बराबर 6 प्लस में 2। तो 2y बराबर 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 2 चौको 8, तो y बराबर मिल जाएगा हमारा 4। x का मान मिल गया 2 और y का मान मिल गया 4। तीसरा देखते हैं। तीसरा यानी 3z जो बराबर होगा z प्लस w माइनस 1 के बराबर होगा। लिखेंगे 3z बराबर z प्लस w माइनस 1 के बराबर। चूंकि हमें x और y का मान पता है, w और z दोनों में से किसी का मान नहीं पता, तो सबको एक तरफ लाते हैं। यह प्लस में इधर आया तो माइनस में, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। लेकिन ये 3z माइनस में z माइनस में w और बराबर दिया गया माइनस में 1। तो 3 में से 1 z घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2z माइनस में w बराबर यह माइनस में 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा गया 3w बराबर 2w प्लस में 3 के। 3w बराबर दिया गया है 2w प्लस में 3 के। यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3w माइनस में 2w बराबर 3। यानी 3 में से 2w को घटाना है तो बचेगा केवल w, यानी 1w बराबर में 3। w का मान मिल गया है तो w का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो मिल जाएगा हमें z का मान। लेकिन w का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा मिलेगा 2z
फिर माइनस डब्लू, डब्लू की जगह रखना है 3 बराबर दिया गया माइनस में 1, या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2z बराबर -1 प्लस में 3, 3 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 2, वह भी प्लस वाला, बराबर 2z। 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा केवल 1 है, तो z बराबर मिल जाएगा हमें 1। यानी लिखेंगे x, y, z तथा w क्रमशः x का जो मान निकला है वह 2 है, जो y का मान निकला है वह 4 है, जो z का मान निकला हुआ 1 है, और जो w का मान निकला हुआ हमारा 3। यानी x, y और z तक x, y, z तथा w क्रमशः है 2, 4, 1 और 3